Hello बच्चों, let's read the question. So the question says differentiate the following with respect to as indicated ax plus b upon cx plus d with respect to a dash x plus b dash upon c dash x plus d dash. So the key concept of this question is, देखिए अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है दो फंक्शंस का और वो फंक्शंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, ओके। तो मैंने क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करती हूँ और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करते हैं अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू a डैश एक्स प्लस बी डैश अपॉन सी डैश एक्स प्लस डी डैश। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, मैं a एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी को u मान लेती हूँ। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखा है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी इज a। ठीक है, एंड b क्या है हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस मैंने ax प्लस b यानी कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस d इज c अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? देन फर्दर मेरा डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, देन ए सी एक्स से माइनस ए सी एक्स कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास डी यू बाय डी एक्स क्या आ जाता है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? नाउ मैं क्या करती हूँ, मैं ए डैश एक्स प्लस बी डैश अपॉन सी डैश एक्स प्लस डी डैश को बी मान लेती हूँ। ओके, लेट v इज इक्वल टू ए एक्स डैश सॉरी a डैश एक्स a डैश एक्स प्लस b डैश अपॉन c डैश एक्स प्लस d डैश। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू c डैश x प्लस d डैश, and the differentiation of a dash x plus b dash is a dash, then minus a dash x plus b dash, and the differentiation of c dash x plus d dash is c dash upon c dash x plus d dash का होल स्क्वायर। ओके, देन मेरा dv बाई dx कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है a डैश c डैश x प्लस a डैश d डैश माइनस a डैश c डैश x माइनस b डैश c डैश अपॉन c डैश x प्लस d डैश का होल स्क्वायर। ओके, देन ये a डैश c डैश x से माइनस a डैश c डैश x कट जाता है, मेरे पास dv बाई dx कितना आ जाता है, मेरे पास आ जाता है a डैश d डैश माइनस b डैश c डैश अपॉन c डैश x प्लस d डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब हमें निकालना है du बाय dv। ओके, तो du बाय dv को मैं क्या लिख सकती हूँ, du अपॉन dx अपॉन dv बाय dx। ओके, दैट मीन्स मेरा आता है a d माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन a डैश d डैश माइनस b डैश c डैश अपॉन c डैश x प्लस d डैश का होल स्क्वायर। ओके, ये है हमारा du बाई dv। देन फर्दर मेरा du बाई dv क्या हो जाता है, du बाई dv इज इक्वल टू a d माइनस बी सी
मल्टीप्लाई बाय सी डैश एक्स प्लस डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश मल्टीप्लाई बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मेरा x होगा वो मेरा x माइनस डी अपॉन सी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा x यहाँ पे माइनस डी अपॉन सी हो जाता है तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मेरी डी यू बाय डी वी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, ये आती है। एंड कंडीशन इज कि मेरा x जो होना चाहिए माइनस डी अपॉन सी नहीं होना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।